सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज की क्लास में संवाद और गीतों से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ आप सभी की परीक्षाओं के लिए। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की क्लास में। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। क्या पता यहाँ से जो है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो टाइम निकाल के आप लोग फास्ट जो है इसका आप लोग टाइमिंग फास्ट कर देना और फास्ट करके जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पुराने श्लोक में भूगोल की बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर उदित होता है वहीं पूरब दिशा हो जाती है। यह कथन किस उपन्यास से है? मेला आंचल, धरती धन्य अपना, महाभोज, राग दरबारी। यह कथन किस उपन्यास से है? तो राग दरबारी उपन्यास से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है, सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए गए हैं, एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ये है, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। यह कथन जो है तमस उपन्यास से है। ठीक है, यह कथन तमस उपन्यास से है। बी ऑप्शन देखेंगे। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता था। बचपन में मेरे अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी नहीं होती। यह कथन जो है मानस का हंस उपन्यास से है। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। यह कथन झूठा सच उपन्यास से है। ठीक है, तो सी का 1 होगा। डी ऑप्शन देखेंगे। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। यह कथन जो है मेला आंचल उपन्यास से है। ठीक है, तो डी का 3 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, सभी कथन महत्वपूर्ण हैं तो इन कथनों को रिवाइज कर लेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अरे जिंदगी है किरंती से, किरंती में बिताए जाए, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जाए। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? यह गीत किस उपन्यास से है? धरती धन्य अपना, महाभोज, राग दरबारी, मेला आंचल। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मेला आंचल। यह गीत जो है मेला आंचल से है। गीतों से प्रश्न जो है ज़्यादातर आ रहे हैं, तो इस क्लास में जो है आप सभी को गीत और कथन इन दोनों से ही प्रश्न आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। उपरोक्त कथन तमस उपन्यास से किस पात्र का है? यह कथन जो है तमस उपन्यास से है, लेकिन किस पात्र का है यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रिचर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। यह कथन किस उपन्यास से है? प्रस्तुत कथन किस उपन्यास से है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास से है। शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। उपरोक्त संवाद किस उपन्यास से है? यह संवाद किस उपन्यास से है? क्वेश्चन नंबर 6 शेखर एक जीवनी उपन्यास से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसे शक्ति हो। उपरोक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है?
यह कथन गोदान उपन्यास से है, किस पात्र का है ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेहता का। यह कथन जो है मेहता का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकता, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। यह कथन किसका है? ये कथन जो है माता दीन का है। ठीक है, माता दीन गोदान उपन्यास का पात्र है माता दीन, जो दाता दीन का पुत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास में आए गीतों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है अवल हमद खुदा दा विरज कीजे इश्क किया, इश्क किता सु जग दा मूल मियाँ। बी ऑप्शन है चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। सी है मैं सूरज अगन लगाऊंगी, मैं प्यार यार मनाऊंगी। डी ऑप्शन है मियाँ मजनुआ ओ, चिट्ठे तेरे ननद दिखी हसिया ओ। ई ऑप्शन है आले दीवाले मेरी गुड्डियाँ, मैनू नहीं खेलन द चावरे। ये सभी गीत जो है जिंदगी नामा उपन्यास से है। इनको जो है क्रम में लगाना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और ज़िंदगी नामा उपन्यास के सभी गीतों को जो है मैंने PDF बनाकर सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे। तो आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और वहाँ से जो है एक बार गीतों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A B C D राइट आंसर है, यानी बिल्कुल क्रम में है। ठीक है ना, तो इन गीतों को बिल्कुल क्रम में मैंने रखा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा आले दीवाले मेरी गुड्डियाँ, मैनू न खेलन द चावरे लास्ट गीत है। चलिए बहुत सारे गीत हैं ज़िंदगी नामा उपन्यास में, लेकिन कुछ सेलेक्टेड गीत हैं जो वहाँ से प्रश्न को जो है वहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो उन्हीं गीतों को मैंने रखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बाढ़ भड़की आत्मकथा उपन्यास की पात्र महामाया का कथन है। इनमें से बताना है कि महामाया का कथन कौन कौन सा है। ए ऑप्शन देखेंगे पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। यह कथन जो है महामाया का है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन मानव देव केवल दंड भोगने को नहीं बना है आर्य। ये कथन जो है महामाया का नहीं है। सी ऑप्शन देखेंगे स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये कथन है। ठीक है, महामाया का ही कथन है, तो A C राइट हो गया। यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेते हैं। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। ये कथन भी महामाया का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा A C D सही जवाब है। नीचे देख लेते हैं ऑप्शन में। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। A C और D राइट आंसर। ये तीनों कथन जो है महामाया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। राग दरबारी उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर हो जाएगा रूपन का, ऑप्शन डी। ठीक है, रूपन जो है रंगनाथ से कहता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हम तो निमित्त हैं, करणहार तो ऊपर वाला है, उसकी नज़र रहे तो दुनिया का ज़रा ज़रा पुख्ता। जिंदगी नामा उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है। हम तो निमित्त मात्र हैं, करणहार तो ऊपर वाला है। बस इतना ही कथन याद रखेंगे आप लोग, तब भी अगर आएगा तो आप लोग जान जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजी। ठीक है, शाहजी का कथन है। अगला प्रश्न है हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों अवतार वह जो धरती
हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। यह कथन किस उपन्यास से है? क्वेश्चन नंबर 13। यह कथन भी जिंदगीनामा उपन्यास से है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है। यह कथन जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास से किस पात्र का है? शेखर एक जीवनी उपन्यास से किस पात्र का है? वकील चाचा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है वकील चाचा का है। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? शेखर एक जीवनी उपन्यास से यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 15। तो ये शकुन का कथन है। अगला प्रश्न है, भविष्य की चिंता करें कायर, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। गोदान उपन्यास से यह संवाद किस पात्र का है? गोदान उपन्यास से यह संवाद किस पात्र का है? तो मेहता साहब का है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता। यहाँ पे मैं होगा। ठीक है, मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। यह कथन किसका है? काली का, ज्ञानों का, चौधरी का या जस्सों का? धरती धन्य अपना उपन्यास से यह कथन किसका है? सभी पात्र ये धरती धन्य अपना उपन्यास से हैं। यह कथन काली का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती ककड़ी की तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है, वह आंखों में आंसू ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। यह कथन किसका है? यह भी धरती धन्य अपना उपन्यास से है। किस पात्र का है? क्वेश्चन नंबर 18 सी हो जाएगा, मिस्त्री का कथन है। अगला प्रश्न है, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। यह कथन धरती धन्य अपना उपन्यास से किसका है? तो पादरी का है। ये सभी पात्रों का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है। यह कथन धरती धन्य अपना उपन्यास से किस पात्र का है? विशन दास का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। किसका कथन है ये? मेला आंचल उपन्यास से है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन किस पात्र का है? तो डॉक्टर प्रशांत का है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जिम्मेदार है सेठ लोग और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। यह कथन किसका है? मेला आंचल उपन्यास से बलदेव का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, नाच रही है तुम भी नाचो। यह पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? यह पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 23 मेला आंचल से। गीत है ये। ठीक है, गीत है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, नाही तोरा प्यारी तेग तरबिया से, कौनई चिजवा से मारल बटोहिया के, धरती लोटा बेला बापीर जी। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है?
प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? मैला आंचल से है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं। यही तो राजनीति है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? मैला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है? बालदेव का है। बालदेव क्या कहते हैं? जाति बहुत बड़ी चीज़ है। इतना ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचान लिया जाता है। मैला आंचल से यह कथन किसका है? महंत सेवादास का। सुख दुख तो बहुधा आदमी का मानसिक वृत्तियों का एक शारीरिक शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वहीं दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता। यह कथन किस उपन्यास से है? यह कथन किस पात्र का है? सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा मुंशी चुन्नीलाल, ठीक है, मुंशी चुन्नीलाल। सभी पात्रों का आप लोग नाम याद रखिएगा। मुंशी चुन्नीलाल, ब्रजकिशोर, शंभुदयाल, हरकिशोर परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओह मजनू वड़ फिरने हर शहरा हर बंदे विच। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? ओह मजनू वड़ फिरदे ने हर शहरा हर बंदे विच। यह गीत जो है तमस उपन्यास से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। उपयुक्त संवाद परीक्षा गुरु उपन्यास से किस पात्र का है? शंभुदयाल का। यह जो कथन है शंभुदयाल का है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आ चुका है परीक्षा में। ये कथन जो है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, सासू मोरा मरे हो मरे मोरा बहिनी से, मेरे नर जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ परिवरवा से, फांसी गईली प्रेम के डोर जी, फंस गईली प्रेम के डोर जी। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जहाँ दे मन दे विच। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? कुछ उपन्यासी हैं जिसमें गीत है, ठीक है, जैसे जिंदगी नामा, मैला आंचल और तमस। ठीक है, बाकी जो नाटक लगे हुए हैं 14 नाटक, उनमें जो है गीतों की संख्या है, बहुत ज़्यादा गीत है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमस उपन्यास। ठीक है, तो टोटल जो है 32 क्वेश्चन थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या पता यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है मुझे होगी। आप लोग बस टाइम निकाल के इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं क्या ही बोलूँ कि ऐसे टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ,
तो क्वेश्चन मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो जो मेरे पास पहले के क्वेश्चन बने हुए हैं अभी हाल ही में बनाई थी, तो उन्हीं को मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। एक तरह से रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगती हूँ, है ना। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से अब तक कर चुके होंगे, ठीक है। रिवीजन अपना जो है सेल्फ स्टडी आप लोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।